सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं ना बहुत इजी रेसिपी के साथ आई हूँ। मतलब ये इतना इजी है कि इसको टोटल कोई 10 मिनट लगते हैं बनाने में और ये बहुत ज्यादा यमी है। ये रेसिपी असल में मैंने देखी थी हुमा इन द किचन के चैनल पे, जो कि हुमा आई एम योर बिग फैन, और माशाल्लाह से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो काफी पहले से क्रॉस कर चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रेसिपी को ट्राई करूँ, और ये बहुत ईजी थी। तो आज बन रहे हैं जी कोकोनट लड्डू। टोटल कोई 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें। सबसे पहले शुरू होती है ये रेसिपी 1 टीस्पून घी से। 1 टीस्पून घी मैंने डाल दिया पैन में, उसको कर लिया मेल्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। और जब वो मेल्ट होगी तो इसमें फिर 1.5 कप श्रेडेड कोकोनट भी डाल दिया मैंने। अब ये चीजें वो हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद ना इस कोकोनट को भूनना है। और ये बात सही थी हुमा की कि ये कोकोनट जो है बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको मुसलसल चलाते रहना है जब तक ये बहुत अच्छा सा भुन जाए और उसमें से बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और फिर 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें इलायची का पाउडर। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, कोई इसमें नमक शमक नहीं है, कोई चीनी नहीं है। बहुत इजी है। ये इतने टेस्टी है कि मैंने इसको 2 बार बना चुकी हूँ और अब शायद तीसरी दफा आज या कल मैं फिर से बनाऊंगी। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर इसमें 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। वैसे कभी आप लोगों ने कंडेंस्ड मिल्क डायरेक्ट कैन से खाया है? बहुत मज़े का होता है। वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा तो होता है लेकिन मज़े का बड़ा होता है। ये कंडेंस्ड मिल्क इसमें डालने के बाद इसको बस अच्छे से मिक्स करना है। और ये करने से ना आपके बाइसेप्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बाजू थक जाते हैं, इसको काफ़ी मिक्स करना पड़ता है। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एक सा हो जाए और कोकोनट जो है वो पैन छोड़ना शुरू हो जाए। तो मतलब आपका जो मिक्सचर है वो तैयार है। तो बेहतर है कि घर में किसी और बंदे को पकड़ के साथ खड़ा कर ले, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इट्स वर्थ इट। अच्छा, 3 से 4 मिनट इसको मुसलसल मिक्स करने के बाद इसको आंच से हटा लेना है। और फिर इसमें फूड कलरिंग ऐड कर देनी है, 1 चुटकी, जितनी भी रिक्वायर्ड हो, और जौन सा कलर भी आपको अच्छा लगे। मैंने इधर रेड ऐड किया था ताकि वो मिक्स होने के बाद पिंक कलर देना शुरू कर दे। भाई मेरे पास ग्लिटर नहीं थी, वरना मैं वो भी डाल देती। कितने प्यारे लगते ना ग्लिटरी लड्डू, सोच के ही अच्छा लगता है। आप इसमें कोई सा भी कलर ऐड कर दो। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना। पता नहीं मैंने इसको पोक क्यों किया, वैसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ा सा पीस उठाना है और उसके यूँ बस लड्डू बना देने हैं। कोई मेहनत वाला काम नहीं है। हुमा बाजी ने तो काफ़ी बड़े लड्डू बनाए थे, मैंने ज़रा छोटी छोटी लड्डियाँ बनाई हैं। लड्डियाँ, वाओ, एक नया लफ्ज़ डिस्कवर किया है मैंने। आप जिस भी साइज का बनाना चाहो बना लो, मैंने जरा छोटा ही रखा है। ये भी इतने अच्छे नहीं लग रहा है जैसे कीमे के कोफ्ते हैं, लेकिन डोंट वरी, इसको मजीद प्रिटी बनाने के लिए थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट और लेंगे और अपने जो लड्डू हैं वो इसमें कोट कर देंगे। प्लेट हिला के मैंने थोड़ा जलजला लाने की कोशिश की, ठीक से कोट नहीं हुआ, फिर मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह से बहुत अच्छे से सारे लड्डू कोट कर देने और फिर साइड पे रखते जाना है। बस ये करना है। इसमें आप चाहो तो इसमें मेरा ख्याल है अगर पिस्ता बादाम या ड्राई फ्रूट्स ऐड करो तो और भी मज़े का हो जाएगा। आप भी वेरिएशन लाओ इसमें और बताओ मुझे कि कैसा लगा है यार। ये मतलब इसको ज़रूर ट्राई करना। देखो मैं इतनी दफ़ा बोल रही हूँ, ये बहुत इजी है। और थैंक्स टू हुमा इन द किचन, ये वाकई बड़े मज़े का बना था। और ये पता है प्यारा भी बहुत है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना है, क्यूट भी बहुत है और इजी भी बहुत है। तो इसको ना ज़रूर ट्राई करना है। आज ही उठ के इसको ट्राई करो और मुझे पिक्चर इंस्टाग्राम पे दिखाओ ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। आज के लिए बस इतना ही था। और अगर मुझे लेटर वगैरह भेजना चाहते हो तो मेरा PO बॉक्स एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।